दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे। 2019 जुलाई का 6 to 8 सेकंड पेपर का सेकंड लैंग्वेज हिंदी पेपर फर्स्ट वाले विषय देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आसान शब्दों में मिलेगा और डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे, 136। उस उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चे को क्या कराएंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से हम कभी परिचित नहीं कराएंगे। हिंदी भाषा के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। सभी विकल्प नहीं, ऑप्शन वन हमारा सबसे व्यापक और करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 137 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नोट डाउन करेंगे। उद्देश्य नहीं है, जहां पे किंतु परंतु के अलावे वर्ड आ जाए त्रिनेत्र को आप ओपन करेंगे। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना, ठीक है, हमने पाठ को देख लिया इसका सरसरी तौर पे और उसका विषय वस्तु क्या है, हम चीजों को पता लगाएंगे, ठीक है। निजी अनुभव के आधार पे भाषा का सृजनशील निजी अनुभव काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए और सृजनशील इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी क्रिएटिव इस्तेमाल हो रहा है, काफी बढ़िया ऑप्शन है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, व्याकरण और कंठस्थ दोस्तों नेगेटिव, ऑप्शन मेरा था नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। भाई भाई कितना वर्ड अच्छा यहाँ पे वर्ड था। अगर व्याकरण कंठस्थ अगर ये वर्ड नहीं होता, यह शब्द सबसे बड़ा व्यापक बनने वाला था। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जन करना इस टाइप का रहता है, लेकिन व्याकरण कंठस्थ हम कभी नहीं करवाते। विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, ये भी हम कराएंगे, लेकिन कंठस्थ और व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। चैनल पे आपको 2 वीडियो नेगेटिव टैग वर्ड का मिल जाएगा, उसको आप देख लोगे। 40 से 50 क्वेश्चंस आप नेगेटिव टैग वर्ड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 138। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक, नोट डाउन करेंगे, सबसे कम सहायक कौन है? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक एक हमेशा साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक हमेशा साधन होता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों का प्रयोग, ये हम करेंगे, ये टीएलएम है। अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना, बिल्कुल सही। सारा विषय जो है भाषा का कक्षा होता है। आप गणित भी पढ़ाओ या विज्ञान पढ़ाओ, भाषा के बगैर आप कोई भी क्लास नहीं ले सकते हो। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपका सीटेट प्रिपरेशन के लिए वीडियो बन रहा है। एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 139। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान देंगे? तो हम साहित्य को चूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साहित्य में क्या चाहिए? रचनाकार की प्रसिद्धि, ये नहीं चाहिए। रचनाओं की लंबाई, ये नहीं चाहिए। बच्चे का स्तर व रुचि, बच्चे का लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो सबसे ज्यादा हम देखेंगे। सरल भाषा में हो, ये कोई तथ्य नहीं बनता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावित प्रश्न कौन सा है? अब उच्च प्राथमिक में अब भाषा आकलन के लिए कुछ क्वेश्चंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेंगे। रूप बदलकर बादल किसान के रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों का साकार करेगा? ये कोई व्यापक नहीं लग रहा है। बादलों के घिर आने पे कभी किसानों को उठने के लिए क्यों कहता है? चलिए इसमें थोड़ा बहुत बच्चा सोचेगा भी। जब हरा खेत लहराता है तो क्या होगा? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्यों को लिखो। देखिए, एक तो यहाँ पे है कि अपने ढंग से, मतलब तुम अपना अभिव्यक्ति अपने तरीके से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य लिखो। बच्चा इसमें क्रिएटिव होगा, सोचेगा, मूर्त अमूर्त रूप में कल्पना करेगा, सृजनशीलता बच्चे के अंदर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविताओं को अपने मित्र व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या कर रहा है? कक्षा में मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का साधन बिल्कुल नहीं। कक्षा में गीत गाने का अवसर देता है। दोस्तों अवसर देख के आप यहाँ पे फंस मत जाना, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित कर रहा है, क्योंकि
बच्चा अपनी मातृभाषा में किसान पे लिखी गई कविताओं को अपने मित्रों को सुना रहा है। नोट डाउन करेंगे। अवसर देख के आप यहाँ पे फंस मत जाना। कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण, समय का सदुपयोग, ये सब नेगेटिव चीजें हैं। कक्षा में बहुभाषिकता के संदर्भ में पोषित हो रहा है क्योंकि बच्चा अपना मदर टंग का यूज कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे के भाषा का प्रयोग का आकलन करने के लिए सबसे कम प्रभावी, नोट डाउन करेंगे, सबसे कम प्रभावी यानी कि नेगेटिव। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, अवलोकन भी इंपॉर्टेंट है, बातचीत भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जांच सूची या इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नोट डाउन करेंगे। भाषा प्रयोग के आकलन में जांच सूची से आप क्या कर लोगे? पोर्टफोलियो जरूरी है, अवलोकन बातचीत भी जरूरी है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 लेंगे। राधिका सातवीं कक्षा में पढ़ाती है, ठीक है, राधिका अच्छा कर रही है, वो टीचर भी है। वो बच्चे के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है? तो नोट डाउन करेंगे। राधिका यहाँ पे क्या कर रही है? उदाहरण दे के फिर संज्ञा के बारे में बता रही है। तो जहाँ पे उदाहरण हम पहले देंगे वो आगमन विधि होगा। इसका एक ट्रिक है, अ से पहले हम उ लिखते हैं, अ से आगमन, उ से उदाहरण। जहाँ पे उदाहरण आएगा वो आगमन विधि होगा। और यह विधि सरलता से जटिलता की ओर जाता है। निगमन विधि नौ नौ से नियम, नौ से निगमन, याद रखेंगे। और यह जटिल से सरल विधि है। पहले हम नियम बताते हैं तो जटिल चीजें को बता रहे हैं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। नोट डाउन करेंगे। सूत्र विधि में तो सूत्र दे के काम चलाते हैं, सूत्र के हिसाब से अलजेब्रा वगैरह जैसे हम करवाते हैं। 144 लेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चे के गलत शब्द के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों का अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को उसकी गलती का अनुभव कराना? बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम उसकी गलती का अनुभव कभी नहीं कराएंगे। अकॉर्डिंग एज अ टीचर शब्द की सही बतरने का जानकारी देना? बिल्कुल नहीं, बतरने एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अवलोकन द्वारा सही बतरने की ओर ध्यान उत्कृष्ट करना, ठीक है, ये हम मान सकते हैं, ध्यान को उत्कृष्ट किया जा रहा है। लेकिन आकलन को लचीला और सुविधा पूर्ण बनाना, बिल्कुल सही। यहाँ पे अली ने क्या किया? एक वर्ड के नीचे दूसरा वर्ड लिख दिया, यानी कि आकलन को वह लचीला और सुविधा पूर्ण पूर्ण बनाता है। नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्वेशन को वो काफी लचीला और सुविधापूर्ण बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट और व्यापक ऑप्शन है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम सहायक क्या है? नोट डाउन करेंगे। फिर से ऑप्शन नेगेटिव पे है, सबसे कम। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, ठीक है। आगे चेक करते हैं। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पे डांट पड़ रही थी। तो बच्चा इसमें अभिव्यक्ति करेगा, कल्पना करेगा, इंपॉर्टेंट है, अपना थॉट बोलेगा। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तुम क्या करोगे? बिल्कुल सही, रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। मल्टीपल है। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तन करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, ये तो देख के जो का तो रिपीट होगा ज्ञान को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शंस नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे। बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? पढ़ने और लिखने का कुशलता। सुलेख का कार्य, ठीक है, चेक करेंगे। श्रुतलेख का कार्य, यहाँ पे बात थोड़ी दोस्तों नोट डाउन करेंगे। पढ़ने और लिखने, तो सुलेख का कार्य से सिर्फ लिख पाएगा, श्रुतलेख का कार्य से सिर्फ लिखेगा। कहानी पढ़कर सवाल बनाना, इससे क्या करेगा? वो पढ़ने का मीनिंग भी समझेगा और सवाल बनाने से वो लिखने का कुशलता भी विकसित होगा। प्रदूषण पे निबंध बनाना, यहाँ पे सिर्फ लिखना, अपना कल्पना की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का ऑप्शन था पढ़ने और लिखने का कुशलता विकास करना। तो कहानी पढ़कर सवाल बनाना, तो बच्चे कहानी को पढ़ेगा और सवाल को बनाएगा, तो यानी कि पढ़ने का भी मीनिंग को समझेगा और फिर लिखने का भी विकास होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बिल्कुल सही। बच्चे की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को चार भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। बस बच्चे का भाषा आकलन बिल्कुल ना किया जाए, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 लेंगे।
उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चेक करते हैं, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने का क्षमता विकास करना। ये कोई थॉट नहीं है कि बोलने से ज़्यादा हम लिखने को जोर देंगे। हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। व्याकरण कंठस्थ एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा की अनुदित सामग्री को पढ़ना, तो इससे सबसे ज़्यादा व्यापक है दोस्तों, विविध स्वरूपों की जानकारी देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें से व्यापक ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ये आप ही के लिए, आपका सीटेट प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 149, उच्च प्राथमिक स्तर पे मुहावरे और लोक युक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसकी परिभाषा याद करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके अर्थ को जानना, मान सकते हैं। उसको क्रम में याद करना, याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। संदर्भानुसार उसका प्रयोग करना सबसे बड़ा व्यापक दोस्तों है। उसको संदर्भ में उसका प्रयोग करना, मुहावरे और लोकयुक्तियों को काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के अंदर आपका अर्थ समाहित हो जाएगा, अर्थ जानने का मीनिंग। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुभाषिकता से है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करने के लिए आप क्या करोगे? भाषा नीति की जटिल समस्या है? ऐसा नहीं है, समस्या तो है ही नहीं। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। चलिए, यह हम मान सकते हैं कि अरुचि का कारण भी हो सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, ये समस्या तो है ही नहीं। नोट डाउन करेंगे। बहुभाषिक एक संसाधन है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ये कोई थॉट नहीं कि हिंदी भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा के प्रति अरुचि का कारण है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।